नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। प्रथम पूज्य के दर्शन कर मांगी मन्नतें। गणेश चतुर्थी पर सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर रही पुलिस की नजर। और राजस्थान एटीएस ने पाकिस्तान से 15 आतंकवादियों के भारत में घुसने की जताई आशंका। सीमा से सटे जिलों में किया अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज के जन्मोत्सव चतुर्थी महापर्व आज पूरे शहर में पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। इस मौके पर गणेश मंदिर गणपति के जयकारों से गुंजायमान हो गए। भक्तों ने तड़के से ही गणेश मंदिरों में पहुंच दर्शनों का लाभ लिया। विघ्न विनाशक और रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूज्य भगवान गणेश के जन्मोत्सव की खुशियों से गुलाबी नगरी सराबोर दिखाई दी। इस मौके पर घर में लबोदर की मनुहार का दौर सुबह से शुरू हुआ, जो देर रात तक चलेगा। श्रद्धालुओं ने मनोभाव से पंचामृत से अभिषेक के बाद उन्हें सिंदूर, दुर्वा, मोदक, गुड़धानी, धूप दीप एवं नेवेद्य आदि से पूजा अर्चना कर सर्व मंगल और खुशहाली की कामना की। घरों में मुख्य द्वार पर विराजमान गणेश जी को नवीन चौला चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। घरों में भगवान गणेश को मोदक और चूरमे का भोग लगाया गया। शहर के गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं शहर के प्रमुख मोती डूंगरी मंदिर में महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की गई। भगवान को चांदी के सिंहासन पर दमकते स्वर्ण मंडित मुकुट और विशेष पोशाक में सजे भगवान को चांदी के विशेष सिंहासन पर विराजमान किया गया। इन मंदिरों में भी शुरू हुआ विशेष उत्सव। चांदपुर स्थित परकोटे वाले गणेश जी, आमेर रोड स्थित गणेश मंदिर, बंगाली बाबा गणेश मंदिर, नहर के गणेश जी, काले गणेश जी, चौड़ा रास्ता, श्वेत सिद्धि विनायक, ध्वजाधीश गणेश जी, बड़ी चौक और लाल डूंगरी गणेश जी में सुबह से विशेष आयोजन शुरू हुआ। इस बार मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन के लिए 5 कतार मंदिर में आने के लिए और 6 कतारें वापस लौटने वाले दर्शनार्थियों के लिए रही। दर्शन को आने वाले निशक्त जनों व वृद्ध जनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे लगाए गए। रहे सबके लिए मंगलमय हो गणेश चतुर्थी। और हमने जैसे हम मना रहे सुख शांति से, वैसे सुख शांति से सभी मनाए देशवासी। यही हमारी मनोकामना है। गणेश जी के मंदिर में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमें गणेश जी के दर्शन करने आना था, तो हमें बहुत अच्छा लगा गणेश जी के दर्शन करके। और बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत सभी को अच्छा लग रहा है। 30 साल होगी मेरे को आता। मन की भावना पूरी करो, इच्छा मेरी गणेश जी महाराज। कोई दिक्कत को नहीं, आराम से दर्शन हो जाए खूब। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा वूजा की जाती है, भगवान का बहुत व्रत किया जाता है पूरी श्रद्धा से। जी नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे तो गर्मी तो पड़ रही, लेकिन दर्शन तो अच्छी तरीके से हो गए। इधर त्रिमूर्ति सर्किल से जेडी सर्किल के बीच वाहनों का आवागमन 29 अगस्त को सुबह से देर रात निषेध रहा। वीवीआईपी एवं निशक्त जनों के लिए मंदिर तक पहुंचाने के लिए बैटरी से संचालित वाहन उपलब्ध रहे। दर्शनार्थियों के वाहनों की पार्किंग त्रिमूर्ति सर्किल से पहले जेएलएन मार्ग की सर्विस रोड पर, रामबाग चौराहे पर, एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर, जेडी सर्किल से यूनिवर्सिटी के बीच सर्विस लेन और धर्म सिंह सर्किल से मोती डूंगरी रोड के बीच पार्किंग हुई। तिलक नगर में विजय पथ पर निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़े कर दर्शनार्थी पैदल मंदिर आ सके। वहीं इस बार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था रही और काफी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवान सुबह से ही तैनात दिखाई दिए। वहीं बम की अफवाह को देखते हुए एटीएस अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी सारी जगह गुपचुप में ही तलाशी ली गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने व्यवस्था को लेकर दिन में कई बार जायजा लिया और सीसीटीवी पर भी नजर बनाए रखे, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। जैसा आप देख रहे हो, हर श्रद्धालु को हम बिल्कुल चेकिंग कर रहे हैं, फ्रिस्किंग कर रहे हैं और ड्यू वेरिफिकेशन के बाद ही मंदिर में अंदर अलाउ कर रहे हैं। और चप्पे चप्पे पर हमारे पुलिसकर्मियों की, इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कैमरेज हैं उनकी नज़र है और बिल्कुल पुलिस मुस्तैद है ना। बिल्कुल हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं और कहीं कुछ भी किसी चीज़ की कोई सूचना नहीं है और बखूबी हम पूरी
स्थितियों पर हर चीज़ पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी प्रथम पूज्य के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। परनामी ने गणेश चतुर्थी की प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मैं राजस्थान प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और गणेश महाराज से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबके परिवार में रिद्धि आए, सिद्धि आए, राजस्थान प्रदेश में भी रिद्धि आए, सिद्धि आए और राजस्थान प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़े। राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने पाकिस्तान से 15 आतंकवादियों के भारत में घुसने की आशंका जताई है। देश की सीमा पार से 1 दर्जन से भी ज्यादा आतंकियों के प्रवेश की खुफिया खबर मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। इंटेलिजेंस ने भी इस बात पर मोहर लगा डाली कि करीब 15 आतंकी राजस्थान की सीमा के रास्ते भारत में घुसने में कामयाब हो गए। खुफिया जानकारी के मुताबिक ये आतंकवादी बम और हथियार बनाने में माहिर है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि यह आतंकी आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इंटेलिजेंस से मिली रिपोर्ट के आधार पर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश की सीमा से सटे 4 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर है कि जैसलमेर और बाड़मेर सीमा पर BSF ने सुरक्षा चुस्त कर दी है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए राजधानी में भी अलर्ट रहा। शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। ATS टीम के साथ शहर पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखते नजर आई। इन टीमों में सादा वर्दी में भी जवान तैनात दिखे। खबर उस वक्त आई है जब प्रदेश भर में गणेश महोत्सव की धूम है, लिहाजा पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस पावन पर्व पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहकारिता विभाग के महत्वपूर्ण आदेश, निर्देश व परिपत्र आदि अब एंड्रॉइड मोबाइल पर उपलब्ध होने लगे हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अनुराग भारद्वाज ने बताया कि विभाग के प्रचार अनुभाग ने यह व्यवस्था आरंभ की है। नई व्यवस्था से विभागीय वेबसाइट पर हिट्स में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है और अपडेशन के तत्काल बाद वेबसाइट पर 1000 से 1500 तक हिट होने लगे हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा जानकारी, महत्वपूर्ण आदेश, निर्देश व परिपत्र आदि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं और उसके तत्काल बाद इनका लिंक विभाग के अधिकारियों को SMS अलर्ट के माध्यम से भिजवा दिया जाता है ताकि एंड्रॉइड मोबाइल फोन सुविधा वाले विभागीय अधिकारी संबंधित विभागीय आदेश, निर्देश या परिपत्र आदि को तत्काल ही देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था विभाग के प्रचार अनुभाग द्वारा आरंभ की गई है। यह व्यवस्था अपने आप में अनूठी है। भारद्वाज ने बताया कि सहकारिता विभाग का ई-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ता हुआ यह अग्रिम कदम है।
वेबसाइट के अपडेशन के साथ ही संबंधित लिंक सीधे ही सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, रजिस्ट्रार के साथ ही शीर्ष सहकारी संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों व सहायक रजिस्ट्रार से लेकर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सीनियर स्केल स्तर के करीब 350 अधिकारियों को पहुंच जाता है, जिससे सीधे ही संबंधित आदेश या परिपत्र को मोबाइल पर ही खोलकर देखा जा सकता है। इससे कार्यालय खुलते ही तत्काल आवश्यक कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। राजस्थान कुम्हार कुमावत महासभा की महापंचायत 31 अगस्त को राजधानी के सीकर रोड स्थित होटल नीलगिरी में सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से समाज के लोग भाग लेंगे। महासभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर R.S.E. कुमावत ने कहा कि महासभा के बैनर तले समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों के बीच समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर चिंतन किया जाएगा। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों व पार्टियों के पदाधिकारियों का व केंद्रीय व राज्य प्रशासनिक सेवाओं में चयनित अधिकारियों व शिक्षा बोर्ड में मेरिट में आए विद्यार्थियों का भी सम्मान किया जाएगा। राजस्थान कुम्हार कुमावत महासभा की महापंचायत 31 अगस्त रविवार प्रातः 10:30 बजे सीकर रोड होटल नीलगिरी में आयोजित की जा रही है। उसमें समाज के पंच प्रमुख पूरे राजस्थान से पधार रहे हैं, हजारों की संख्या में, और बहुत ही अहम मंथन उसमें होगा कि आज तक इतना बहुसंख्यक समाज होते हुए भी कुम्हार कुमार समाज की बार बार उपेक्षा ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। पिछली बार 2008 में हमने रैली किया 2 लाख लोगों की। वसुंधरा जी ने हमारी मांग पूरी की, शिल्प माटी कला बोर्ड का गठन किया, लेकिन पिछली गहलोत साहब की सरकार ने 5 साल तक हमारे बोर्ड को खाली रखा। आखिरी के 3 महीने में बोर्ड पे नियुक्ति दी गई, लेकिन बजट की किसी भी आधार पे नहीं दिया गया। अभी सरकार को बड़े 6 महीने हो गए, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि वसुंधरा जी जिस हिसाब से बहुमत में आई है, जिस हिसाब से ये समाज ने एक तरफा उनको वोटिंग किया है, तो हमारी मांग है और उम्मीद है कि हमारे बोर्ड का तुरंत प्रभाव से गठन करके उसमें अधिक से अधिक बजट दिया जाए, जिससे हमारा जो गरीब समाज है उसका उत्थान हो सके। साथ ही उस महापंचायत में आने वाले चुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी कि हमारे समाज की संख्या के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां हमें कैसे लाभ दे सकती हैं, कैसे हमारा ध्यान रख सकती हैं, इस चीज पर पूरा मंथन होगा। और साथ ही जो बच्चे मेरिट में आए हैं, राजस्थान मेरिट में, और जो प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती हुए हैं, अभी सिलेक्शन हुए हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। भारतीय सीए संस्थान की जयपुर शाखा शुक्रवार से जयपुर के बिड़ला सभागार में 2 दिवसीय सीए कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। शाखा के अध्यक्ष गौतम शर्मा ने बताया कि इसका उद्घाटन शुक्रवार को किया, जिसमें राज्य भर से करीब 3000 सीए सदस्यों ने भाग लिया। इसका विषय बदलता परिदृश्य, कंपनी कानून और करारोपण हुआ। राजस्थान वैट और इनकम टैक्स के विभिन्न विषयों के ऊपर हिंदुस्तान के बहुत रिनाउंड स्पीकर्स अपने प्रेजेंटेशन देंगे, पेपर पढ़ेंगे, और जो रिसेंट अमेंडमेंट्स और अपडेशंस हुए हैं अलग अलग लॉज में, अलग अलग एक्ट्स में, उनको हमारे मेंबर्स को रूबरू कराएंगे। हमें आशा है कि ये ग्रैंड सक्सेस होगी और अपने तरीके की एक अनूठा प्रयास जयपुर ICI ने करा है। राजस्थान पुलिस अकेडमी में आगामी 1 से 3 सितंबर तक देश की पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों, संस्थान और संगठनों के प्रधान अधिकारियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान पुलिस अकेडमी के निदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण के अंतर्गत आधुनिक तकनीक के प्रयोग, अनुसंधान और तमाम दूसरे आयामों पर इसमें विशेष सत्रों के अंतर्गत देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के 70 से अधिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस अकेडमी की स्थापना के बाद आयोजित होने वाला यह ऐतिहासिक आयोजन है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहयोग से आयोजित की जाने वाली इस अखिल भारतीय संगोष्ठी का उद्घाटन राजस्थान पुलिस अकेडमी के सभागार में 1 सितंबर को प्रातः 9:50 बजे राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे करेंगी। समापन समारोह 3 सितंबर को होगा। इसके मुख्य अतिथि गृह मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह होंगे।
सोनी ने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, अकेडमीज और संगठनों के प्रमुखों की यह 33वीं अखिल भारतीय संगोष्ठी राजस्थान के लिए गौरव की बात है। यह भी संयोग है कि वर्ष 1968 में इस तरह की पहली संगोष्ठी भी राजस्थान में ही नेशनल पुलिस अकेडमी के तत्वाधान में हुई थी। इस बार की संगोष्ठी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस वैश्विक दौर में पुलिस की बदलती भूमिका, पुलिस प्रशिक्षण की चुनौतियों, भविष्य की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर विभिन्न सत्रों में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष वक्तव्य, पावर पॉइंट प्रस्तुतियां और अनुभवों का आदान प्रदान किया जाएगा। इससे देश में पुलिस प्रशिक्षण के भविष्य की दशा और दिशा के लिए एक राह बन सकेगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम पर 9वीं अखिल भारतीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर से यहां पहुंची 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भाग ले रही हैं। ये चैंपियनशिप दिवंगत कर्मचारी नेता हनुमान सिंह की स्मृति में आयोजित की जा रही है। 9वीं अखिल भारतीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आगाज सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल पर समारोह पूर्वक हुआ। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में खेली जा रही इस चैंपियनशिप में देश भर की 8 टीमें भाग ले रही हैं। टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहले ग्रुप में मेजबान राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश को रखा गया है, जबकि दूसरे ग्रुप में पंजाब, इंडियन नेवी, सीआरपीएफ और आईईटीबीपी की टीमों को रखा गया है। चैंपियनशिप 30 अगस्त तक चलेगी और फाइनल मैच भी इसी दिन खेला जाएगा। चैंपियनशिप के पहले दिन उद्घाटन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार और विशिष्ट अतिथि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रामअवतार जाखड़ ने खिलाड़ियों से परिचय किया और आयोजन को शुरू करने की औपचारिक घोषणा की। आयोजन से जुड़े राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष और महासचिव यश प्रताप सिंह ने कहा कि चैंपियनशिप में कई नामी खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं। वहीं टूर्नामेंट का पहला मैच आईटीबीपी और इंडियन नेवी के बीच खेला गया। साथ ही एक अन्य मुकाबले में मेजबान राजस्थान ने इस चैंपियनशिप में जीत के साथ आगाज किया। सवाई मानसिंह स्टेडियम पर शुरू हुई 9वीं अखिल भारतीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का पहला मैच आईटीबीपी और इंडियन नेवी के बीच खेला गया। इस मुकाबले में इंडियन नेवी ने 10 के मुकाबले 31 गोल से जीत हासिल की। वहीं टूर्नामेंट में मेजबान राजस्थान ने भी शानदार जीत हासिल की। राजस्थान ने मध्य प्रदेश को हराया। राजस्थान ने 7 के मुकाबले 21 गोल से मध्य प्रदेश को शिकस्त दी। मुकाबले में राजस्थान ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी। हाफ टाइम तक राजस्थान 5 के मुकाबले 15 से आगे थी। राजस्थान की ओर से कप्तान पवन ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने अपनी टीम के लिए 5 गोल किए। वहीं दिन के एक अन्य मुकाबले में सीआरपीएफ विजयी रहा। सीआरपीएफ ने पंजाब को हराया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। प्रथम पूज्य के दर्शन कर मांगी मन्नतें। गणेश चतुर्थी पर सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर रही पुलिस की नजर। और राजस्थान एटीएस ने पाकिस्तान से 15 आतंकवादियों के भारत में घुसने की जताई आशंका। सीमा से सटे जिलों में किया अलर्ट जारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं
और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।